इसमें क्या है, मैं अप फ्रंट कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी तक हमको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने कोशिश की संदीप टंडन से भी बात करने की और उनको भी बोला है कि आप शो पर आइए, और मैंने सेबी में भी बात करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा निकल कर नहीं आया, लेकिन एक चीज़ मैं इन्वेस्टर्स को बोलूँगा, और ये मैं साफ बोल रहा हूँ कि गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 120 पॉइंट डाउन है और फ्राइडे को भी हम हाई से गिर गए थे। ठीक है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ समझ लीजिए आप, ये वाला जो मामला है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई सिस्टमिक इशू हो रहा है। ये सिस्टमिक इशू नहीं है, ये एक फंड स्पेसिफिक इशू है। और फंड स्पेसिफिक इशू में भी ये ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई एक आरोप लगा है। इशू क्या हुआ है, पूरा का पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि भाई क्वांट म्यूचुअल फंड अब एक बड़ा नाम है। क्वांट म्यूचुअल फंड कोई ऑर्डर प्लेस करता है किसी ब्रोकर के पास, या 10 ब्रोकर होंगे उनके पास, 10 ब्रोकर्स के पास प्लेस करता है। अब उस चेन में कौन कौन है? फंड मैनेजर है, डीलर है, उनका वो ब्रोकर है। कहीं से इंफॉर्मेशन लीक होती है और वो शेयर, कुछ शेयर पहले ले लिए जाते हैं उसमें। ऑब्वियसली जब क्वांट का नाम आता है तो उसके बाद शेयर अपने आप भागता है। ठीक है, अब ये बात हम सबको पता है, ये चीज़। ठीक है, तो ये इसमें ये भी मामला हो सकता है कि शायद फंड इन्वॉल्व ना हो, ब्रोकर इन्वॉल्व हो। ये भी है, जो भी है, लेकिन मामला तो है। वैसे भी बहुत ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गेंस की बात है। जो मैं पढ़ रहा था, आई थिंक 20 करोड़ का मामला है। ठीक है, मामला चाहे 20 करोड़ का हो, चाहे 20,000 करोड़ का हो, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, तो इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको। लेकिन जो गलत हुआ है सेबी एक्शन लेगी, और सेबी के पास टूल्स आ रहे हैं। सेबी सब निकाल लेगी कि कहाँ से मामला लीक हुआ है, कौन इन्वॉल्व है, क्या फंड मैनेजर इन्वॉल्व है या फिर सिर्फ ब्रोकर वाला मामला है, वो सब निकल कर आ जाएगा आज। लेकिन इसकी वजह से थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप पर एक इम्पैक्ट आएगा। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियरली बोलता हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपना भाई जैसे कहते हैं वो शुतुरमुर्ग गर्दन अपना अगर ज़मीन में गाड़ दे ये सोच के कि शिकारी मुझे देखेगा नहीं, तो शिकारी तो देखेगा ही उसको। तो ये हमको वो नहीं करना है। इम्पैक्ट आएगा आज मिड और स्मॉल कैप पर। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा था, क्वांट की जितने भी होल्डिंग्स हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चनेबल स्टॉक नहीं है। सारे अच्छे स्टॉक, सारे लिक्विड स्टॉक्स हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली जो आउट परफॉर्मेंस क्वांट ने दिखाई है, क्वांट की आउट परफॉर्मेंस रही है कि आजकल लोग जब परफॉर्मेंस डिटेल देते हैं तो एक्स ऑफ क्वांट लिखते हैं कि क्वांट को तो जोड़ते ही नहीं है कि भाई वो तो नंबर 1 ही है, वो तो हर उसमें नंबर 1 है, तो इसके लिए हमारा एक्स ऑफ क्वांट हम नंबर 1 है या नंबर 2 है, इस तरीके से लिखते हैं वो। ठीक है, तो काफ़ी लिक्विडिटी है शेयरों में। घबराहट में ये शेयर इसलिए नहीं बेचे क्योंकि क्वांट का इनमें स्टेक है। कई बार क्या करते हैं हम लोगों ने लिस्ट बना ली होगी, हमने बनाई है ऑब्वियसली, कि क्वांट का किन किन स्टॉक्स में स्टेक है, कि जाके उसको बेच दो। ये नहीं, वो कंपनियां थोड़ी खराब हो गई, वो शेयर थोड़ा खराब हो गए। वो बस एक मामला ये बन रहा है कि किसी ने क्वांट के ऑर्डर से पहले, क्वांट के म्यूचुअल फंड का ऑर्डर आने से पहले अपना ऑर्डर प्लेस करके गेंस बनाए। बेसिकली सारा मामला ये है, इसमें और कोई मामला ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टमिक इशू है, कोई सिस्टमिक रिस्क है। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को पूरी तरह से प्लग किया जाए। और आज की डेट में सेबी के पास इतनी पावर्स हैं, इंट्रूसिव पावर्स हैं सेबी के पास, और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे एक आध मामले में कुछ एक अगर जो भी गिल्टी है यहाँ पर, जो भी गिल्टी है उनके अगेंस्ट अगर एक्शन हो तो एक सिस्टम में एक एग्जाम्पल सेट होता है। तो इसके लिए, लेकिन इसकी वजह से आप ये ना समझे कि पूरा मार्केट गिर जाएगा और या फिर आज बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना।